तो x रेशनल कैसे होगा? मान लो 2 की पावर 3 दिया हुआ तो 8 है, तो रेशनल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। a इरेशनल है, b रेशनल है। रूट 7 का स्क्वायर कर दूं क्या? हाँ, रूट 2 का स्क्वायर कर दो। सर कोई भी रूट का स्क्वायर कर दो, कोई भी क्यूब रूट का का। क्यूब कर दो, फोर्थ रूट का पावर 4 कर दो, हाँ। फिफ्थ का पावर 5 कर दो, है ना? तो b भी सही हो जाएगा। अब मुझे बताओ रेशनल का पावर इरेशनल। चलो हाँ सर होगा सर, कैसे? 2 रूट 2 होगा सर लेकिन रेशनल का रूट पावर 7 की पावर 3 होगी तो बेटा होगी तो, अरे रेशनल इरेशनल नंबर्स तो पॉसिबल है, लेकिन हमको बताना है एन क्या भी लिखा रेशनल है हो सकता है, उधर। क्या कभी रेशनल हो सकता है? तो आपको बताना है क्या कभी रेशनल हो सकता है। एक हाँ भी हो सकता चांस होता। है। सर। ठीक है 2 रेस टू रूट 2 रखो तो 2 रेस टू मतलब 2 रेस टू हाफ, तो ये कैसे 2 रेशनल रेस टू हाफ सर, तो वो 2 हो जाएगा ना। नहीं होगा ना, ऐसे कैसे होगा? हाँ। ये रेस टू द पावर ऑफ m रेस टू n नहीं, अरे ये ऐसा नहीं है, ये a रेस टू m रेस टू n है, ये a रेस टू m होल रेस टू n नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। ऐसे मत समझो आप समझे मेरी बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर, समझ। सर 0 रैशनल नंबर है, बी आएगा। 0 रेशनल है। यस 0 इज। सर मैंने कैलकुलेटर में 2 रेस टू हाफ डाला तो 2 आया। कैलकुलेटर में आपने 2 रेस टू हाफ डाला, लेकिन कैलकुलेटर किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर है, डिपेंड है। अब आपने 2 रेस टू हाफ ऐसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, या 2 रेस टू हाफ उसने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो तो उसकी जो प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर की गई है उस हिसाब से वो एक्सेप्ट करेगा चीजें। ओके सर। बट ये दोनों मैथमेटिक्स में चीजें अलग है, दिस इज नॉट सेम। जैसे सर एग्जांपल बहुत आसान है, 2 रेस टू 3 स्क्वायर या 2 रेस टू 3 रेस टू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रेस टू 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 रेस टू 9 हो जाएगा, है ना? इजी। अब सी ऑप्शन क्या है आप मुझे बताएं। सर बी इरेशनल होना चाहिए। हाँ बी इरेशनल होना सर चाहिए। हाँ बेटा। सर हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी रेशनल नंबर को अपने आप से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करे वो इरेशनल ही रेशनल ही रहेगा। ऐसा नहीं सोच सकते, एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा जिससे आप जस्टिफाई कर पाए। आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखो मुझे एक चीज बताओ, log ऑफ 7 बेस 2 क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल है? इरेशनल। ऑब्वियसली इरेशनल, ये प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ, दिस इज एन इरेशनल नंबर। अगर मैं लिखूं 2 रेस टू log 2 ऑफ, रेस टू लॉग यस तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा ना? 7। रेशनल की पावर रेशनल, रेशनल प्रूव हो गया, तो सी भी सही हो गया। हाँ यस सर। अब और डी सर क्या आ डी जाएगा? तो सही है सर, रूट 2 रेस टू रूट 2, तो 2 रेस टू 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 रेस टू रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा तो क्या आप 2 सोच रहे रेस टू 1 बाई रूट 2। सर ये तो इरेशनल ही है। वो इरेशनल ही होगा ना हो? सर रैशनल ही। अब रेशनल प्रूव करना है आपको। अरे बहुत आसान है, देखो मैं समझाऊं आपको, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। मुझे एक चीज बताओ, log ऑफ 7 बेस 2 इरेशनल है, तो क्या 2 log ऑफ 7 बेस 2 इरेशनल होगा? हाँ एक अरे काम करो हाँ ना, रूट 2 सर। की पावर में लिख दो ना 2 log 7 बेस 2, सही है? अरे log 7 बेस 2 इरेशनल है, तो 2 log 7 बेस 2 भी इरेशनल होगा। तो एक काम करते हैं, रूट 2 की हाँ पावर में लिख देते हैं ना 2 log 7 बेस 2, तो हो गया। तो ये क्या आ जाएगा? रेशनल आ अरे जाएगा बिल्कुल। यार। तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें आप। सर डी कैसे रैशनल आया? सर वापस समझा एक बार। देखो रूट 2 रेस टू 2 log 7 बेस 2 लिखा है, ये देख लो। 2 रेस टू रूट 2 रेस टू 2 log 7 बेस 2 हाँ है ना? तो रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेस टू हाफ, तो 2 रेस टू हाफ रेस 2 में क्या लिखा है? 2 log 7 बेस 2 लिखा है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो 2 log ऑफ 7 बेस 2 लिखा है, ये कट जाएगा, तो 7 आ जाएगा। यस। ठीक है, चलिए अब सर आगे। 1 मिनट रुको, लिख लेने दो। लिख लो लिख लो। तो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट।
सर सिद्धू के अलावा किसी और ने दिया था ये आंसर? ABCD सारे के सारे ध्रुमिल ने देख हमको ऐसे पढ़ा है। वो सिद्धार्थ ने मतलब अलग कॉन्सेप्ट लगा के 4 ऑप्शन बोले। मैंने तो ABC दिया। ठीक है, चले अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, देन वी हैव टू मूव ऑन। ठीक है, सर इमैनुअल मैंने समझ आ वो रहा है? फोटो मैथ में ना 2 डाला तो उससे आंसर 2 आया, वो कैसा आया होगा फिर? 2 raised to 1/√2। हाँ सर। तो 2 raised to 1/√2 इसका। हाँ सर। तो मान लो ना ये वैल्यू x के बराबर है, तो अब log 2 में दोनों को ले लो। तो ये कितना आ जाएगा? 1/√2 log ऑफ 2 ले लिया हमने, बेस में भी 2 ले लिया, या log ऑफ 2 बेस 10 ले लिया, तो क्या आ जाएगा? log ऑफ x बेस 10 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, या बेस 2 में ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ। तो बेस 2 अगर मैंने ले लिया तो ये रहेगा log ऑफ x बेस 2, यहाँ पे आ गया, तो log 2 बेस 2 भी मेरे पास 1 आ जाएगा, और बन जाएगा 1/√2। तो log x बेस 2 नहीं यार, 2 raised to square root of 2, तो क्या रेशनल कैसे आएगा? क्या आ रहा है वैल्यू? क्या है 2 raised to 1/√2 का आंसर? 2 तो आएगा ही नहीं, 2 raised to anything सर नहीं पॉसिबल ही नहीं है। सर, रेशनल नहीं है। ठीक है, सिद्धू चेक कर ले वो आप एक तो बार, दिस विल नेवर बी रेशनल। हाँ 1 सर। by 1.41। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चलेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट फटाफट। चलो अब आगे, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है पूरा पार्ट लॉगरिथम्स का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है, अब लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? टाइप 1 की इक्वेशन है, log ऑफ fx टू द बेस a इक्वल्स टू b। तो जब भी ऐसी इक्वेशन दी है log ऑफ fx टू द बेस a इक्वल्स टू b, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे? log गिर जाएगा, ये इसके चरणों में आ जाएगा, तो fx आ जाएगा a raised to the power of b। क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या क्या, ये आपका सॉल्विंग के लिए आपको ऐसे प्रोसीड करना है, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू प्रोसीड। ठीक है, ऐसे आपको प्रोसीड करना है, लेकिन जब आप सॉल्विंग कर लोगे उसके बाद आपको जो आंसर आएगा वो डोमेन में भी तो चेक करना होगा। ओके, तो जो आपके पास आंसर आता है वो हम चेक करते हैं कि क्या वो आंसर वैलिड है या नहीं है। जैसे मान लो आपने सॉल्व कर दिया, जैसे इक्वेशन दिया log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से सॉल्विंग करने पे मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस मैं माइनस। मान लो ऐसे लिखता हूँ x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू +-2। तो +-2 मैं फिर चेक करके देखता हूँ इसमें क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने 2 डाल के देखा चल गया, -2 डाल के देखा चल गया, तो यस मैंने बोला यस इट विल वर्क। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा होता, देखो हाँ दोनों में बहुत डिफरेंस है, अगर ऐसे लिखा होता 2 log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल्स टू 2, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या जाएगा आंसर आपके पास? बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, देखो इसको इधर ले जाते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू +-2, तो यह गलत है, +-2 आंसर नहीं आएगा इसका। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करो x इक्वल टू 2 तो चल जाएगा, x इक्वल टू -2 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्वेश्चन ये था, क्योंकि वो हो ही नहीं क्वेश्चन नहीं, सकता। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर भी चेक करना होता है, तो इसके बाद हमें कंडीशंस जो स्टार मार्क की है चेक करनी होगी। व्हाट आर द कंडीशंस? fx शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब जो लॉग के आर्गुमेंट में चीज गई हुई है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो ऐसे 7-8 टाइप है, मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। सर तो उसको इस क्वेश्चन को हमें 2 log x बेस 2 से ही सॉल्व करना है। आप कैसे भी सॉल्व करो, 2 आपके को पास 2 आंसर आ पावर में ले गए, जाना। मान लो आपने ले गए पावर में, ठीक है, आपने जो मेथड करनी करें आप, आपके पास जो आंसर आता है उसको आप लास्ट में सिर्फ चेक कर लें। मैं ये चाहता हूँ, जैसे 2 और -2 आपका आंसर आया, तो 2 आपने चेक किया चल गया, -2 क्या चलेगा क्या इसके अंदर? क्वेश्चन में चेक करना है आंसर को, क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है उसमें आप चेक करें जाके। तो -2 अगर आप देखोगे तो सर, आर्गुमेंट में -2 तो नहीं डाल सकते ना हम कभी। सर यस बेटा।
सर अगर ऐसे करेंगे दोनों साइड 2 कर देंगे तो लास्ट में x इज इक्वल टू खाली 2 ही आएगा। वैसे भी कर सकते हैं। सी स्क्वेयरिंग अगर आपने कर दी तो आपने फॉल्स रूट ऐड कर दिया खुद से, अब आप उस फॉल्स रूट को खुद ही हाँ रूल है ये। क्वाड्रेटिक के 2 रूट आते हैं, एक रूट आपने फॉल्स खुद से ऐड कर दिया जबकि लीनियर दिया था आपको। तो प्रॉब्लम आपने खुद बढ़ाई है तो अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप ही निकालें। तो भी क्लियर ठीक है। सर अब चलें सेकंड हम वाला आगे, बताओ। सर 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 कभी कभार कैंसिल करने में प्रॉब्लम आती है और कभी कभार ऐड करने में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल रूल को आप फॉलो करें हमेशा, प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी जब तक आप अपने आपके एक्सेप्टेड आंसर्स को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके नहीं देखेंगे। टाइप 2 की तरफ चल रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन। सर ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर 2 की पावर ln x बेस 2 डाला है या फिर 2 ln x है की पावर बेस 2 डाला है? lnx नहीं है। ln कहाँ आ गया बेटा, हाँ, log है log स्क्वायर टू द बेस 2। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों चीजों में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, चले नोट कर लिया सबने ये। यस सर। चलो अब टाइप 2 में आ जाते हैं फटाफट। अच्छा टाइप 2 से पहले क्वेश्चन है हमारे पास, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे फटाफट। मुझे आंसर बता दो क्या रहा है इसका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग। फटाफट चैट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए सबके। सब अपने आप को म्यूट कर लो और चैट बॉक्स में मुझे आंसर देते जाओ। सबसे पहला मेरे पास आंसर आ गया है प्रीत का। प्रीत थोड़ा सा एक बार चेक कर लो, फिर से देखो। यस, मोहम्मद का आंसर बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद जम्बूगुड़ा का सही आंसर है। मोहम्मद अला वाला नो, स्टिल यू आर सपोज टू चेक, एक बार चेक करो। यस यस यस, ओम का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। ताहिर यस, बेमनाफ का भी ठीक है। अवध नहीं, चेक करो एक बार आंसर फिर से। यस सही है, आयुष का भी बिल्कुल ठीक आ गया है। मोहम्मद छल्ला वाला नो, स्टिल चेक दी आंसर वंस अगेन। मेया का आंसर नहीं आ रहा है, अलिफिया का आंसर नहीं आ रहा है, धुमिल का आंसर नहीं आ रहा है। धुमिल सर लिखा है मैंने आंसर अलिया ने लिखी है मेरे पास आंसर चैट में। यस समय का आ गया, परफेक्ट हमें बिल्कुल। यस मोहम्मद सही है, अब आंसर सही है आपका। सिद्धार्थ का भी आ गया है। मुस्तफ़ा का आंसर नहीं आया मेरे पास। आदम नो, चेक दी आंसर वन सेकेंड। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। पहले तो इसको यहाँ ले जाएंगे, लॉग गिर जाएगा तो क्या देगा 5 + 4 log of x - 1 to the base 3 is 3 square which is 9। अब क्या बन जाएगा 4 log of x - 1 to the base 3 is 4, कट गया। log of x - 1 to the base 3 कितना 1 आ गया। log हट जाएगा, पावर में चला जाएगा, x - 1 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। यस इमानुअल बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद का भी आ गया फाइनली, यस ठीक है। अभी पटेल का कोई आंसर नहीं आ रहा है। ताहिर आ गया, ताहिर का आंसर यस मेरे पास आ चुका है। द्रुमिल का भी आ गया है। कशिश का भी नहीं आ रहा है। कशिश, फातिमा का भी आंसर नहीं आ रहा है। चलिए डन विद दिस क्वेश्चन, चलें आगे। यस लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन नाउ। एक और क्वेश्चन आपके पास आ गया, देखिए आप इसको कैसे करेंगे। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे देंगे इसका। लेट्स सी किसका सबसे पहले आंसर आता है।
सबसे पहला ओम का आंसर आ गया मेरे पास। ओके लेट्स सी। मैंने आंसर देखा। लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मेहर सारा का आंसर आ गया, अवध का आ गया है, प्रीत का आ गया है, ध्रुवन का आ गया है, मोहम्मद का आ गया है, ठीक है, सिद्धार्थ का आ गया है। लेट्स सी। चलिए तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को पहले देखो। सबसे पहले स्टेप पे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे लेके आ जाऊंगा। क्यों? देखो log x बेस 4 कुछ बन रहा है तो क्या आ जाएगा 2 into 3 log सर of उसको x बेस 4 plus 3 log x बेस 4 is equals to 27। अगर आप ऑब्जर्व करो, मान लो ये एप्पल लिखे हैं तो 2 एप्पल प्लस एन एप्पल गिव्स यू 3 एप्पल। So 3 into 3 log of x base 4 is 27. 3 gets cancelled. This is 9. 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। तो log of x base 4। अब क्या करूंगा मैं, पावर्स को कंपेयर कर लेता हूँ। log of x base 4 क्या है 2, तो x क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। बिल्कुल आराम से नोट डाउन कर लेंगे इसको। सर यस बेटा। तब पूरे 2x को ऊपर नहीं ले जा सकते। x रेज टू लिखा हुआ है, 2x होता तो ब्रैकेट होता वहाँ। ओके ठीक है ना, नोट डाउन कर लेंगे आप। सर 3 को 3 log x बेस 4 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। 3 इंटू कैसे करेगा बेटा, जब दोनों आप ऐसे सोच सकते हो। लेकिन देखो मान लो ये 3 की पावर में 1 लिखा है तो आप कंबाइन करके इसको लिख सकते हो 3 raised to 1 plus log x base 4। You can do that, and here you can write it 3 cube. Then you can compare the powers. This can be done too. Is it clear? यस सर ऐसे नहीं कर सकते कि पहले 3 log x by 4 को उससे कंपेयर करें, फिर 2 into 2x log 3 by 4 से compare करें। पहले क्या करें बताओ। सर मतलब पहले 3 log x by 4 is equal to 3 cube, You can be 3 cube डायरेक्ट इसको फिर कंपेयर कर लो log सीधा। नहीं कर सकते सर, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्यों? मतलब मान लो x plus y कभी दिया हुआ है 27, तो हम ऐसे थोड़े ना बोलते हैं x 27 हो जाए और y 0 हो जाए। That's not true. आपको पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और वहां से हम सॉल्विंग करके कंक्लूजन दे सकते हैं। तो यू हैव टू कंबाइन always when it is like this, two different terms are there, you are supposed to combine them and then give the answer. जैसे कहीं लिखा है log of x square minus 1 plus log of x equals to let's say log of 2 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दोनों 1 हो जाए। आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x into x square minus 1 equal to 2 and then we will further solve it. Okay. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए ये क्वेश्चन को ले लेंगे फटाफट। log of 5 to the base of log of x base 5 is 2. Solve for x के लिए सॉल्व करेंगे इसको। सर यस बेटा प्रीत। सर मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है ना। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो ना सर, ऑडियो नहीं चल रहा था सर। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखो जिसको नहीं पता चला, व्हाट वी हैव डन इज फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड दिस x यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 into 3 log of x base 4।
और ये क्या लिखा है 3 log of x base 4, सही है। अब ये 2 एप्पल्स और एक एप्पल है तो 3 एप्पल हो जाएगा, 3 into 3 log x base 4 27। तो 3 कट गया पहले तो 9 हो गया, दिस 3 स्क्वायर। तो पावर्स कंपेयर कर ली, log of x base 4 कितना हो गया 2, तो x हो जाएगा 16। सर ये अच्छा सर मतलब इधर कॉमन लिया है कुछ ऊपर वाले स्टेप में? ऊपर वाले स्टेप में हमने x और 3 को इंटरचेंज कर दिया, तो log x base 4 log x base 4 सेम पावर हो गई। हाँ 3 log x base 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ बाहर तो बचेगा क्या 2 + 1 हाँ बचेगा, 3। ओके सर वो समझ ये गया। 3 बन गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें। चलें आगे। चलो इस क्वेश्चन को देख लो अभी। log of 5 बेस में log x base 5। एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास आंसर आ गया है। सर, मोहम्मद आंसर अजमल भेजा। वाला, ताहिर का भी मेरे पास आंसर आ गया है। आयुष का मेरे पास आंसर आ गया, आयुष ओके। अब्दुल मनाफ का आ गया है। ओके लेट्स सी क्या सही है। देखो क्या करेंगे हम। मोहम्मद नल्ला वाला का आंसर आ गया, सिद्धार्थ का आ गया है, आदम का आ गया है। ओके ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, हमेशा जो बेस है वो इधर जाता है, लॉग गिर जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 विल बी इक्वल टू log ऑफ x बेस 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रूट करना पड़ेगा। तो क्या मिल गया, log ऑफ x बेस 5 इज नथिंग बट रूट ऑफ 5। x क्या आ जाएगा 5 रेज टू रूट ऑफ 5। तो नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये सर clear? स्क्वायर ना हटाए तो ऐसा कर सकता है ना, log x बेस 5 इंटू log x बेस 5। तो अब मल्टीप्लिकेशन है और सेम बेस है यानी वी कैन ऐड, सो log 2x बेस नहीं 5। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। log ऑफ x बेस 5 इंटू log ऑफ x बेस 5। तो log कभी मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक नहीं होता, log हमेशा आर्ग्यूमेंट के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक होता है। इसको log x बेस 5 प्लस log x बेस 5 लिख सकते हो आप। इसको थोड़ी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कोई हाँ। प्रॉपर्टी नहीं है इसके रिलेटेड। कंफ्यूजन देखो, यही तो कंफ्यूजन हटाना है हमें। ठीक है, यस चलें आगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 में आ जाते हैं हम। चलिए टाइप 2 में क्या लिखा है देखो। टाइप 2 में एक्चुअली क्या होगा देखो अब टाइप 2 का एक एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, दिस इज सेम एज टाइप 1, लेकिन इसमें कुछ आप एजम्पशन करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। तो कैसे इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो log ऑफ क्यूब ऑफ x बेस 10 माइनस 6 log स्क्वायर x बेस 10 प्लस 11 log x बेस 10 माइनस 6। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर मैं log ऑफ x बेस 10 को कुछ मान लो t ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा t क्यूब टी क्यूब। 60 स्क्वायर प्लस 11t। सर वो क्यूब किस चीज का है, सर एक्स मतलब क्यूब है साइन कि थीटा जैसा है ना? log का क्यूब है ना भाई, log इंटू log लिखा है, log क्यूब है। हाँ। log ऑफ x क्यूब नहीं है, log क्यूब x है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, log ऑफ x क्यूब मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट में x क्यूब है। देखो ये दोनों चीजें डिफरेंट है। log ऑफ x क्यूब इज नॉट इक्वल टू log ऑफ क्यूब x।
समझे आप? सर मतलब log of x बेस 10 की जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब है ये। बिल्कुल, log of x to the base 10 है, उसका क्यूब है ये सेकेंड वाला जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला वही है। ये क्या है, x को क्यूब करो और उसका 10 बेस पे log का वैल्यू निकालो। साइन स्क्वायर थीटा जैसा। बिल्कुल। साइन स्क्वायर x और साइन ऑफ x स्क्वायर दोनों डिफरेंट है। सर ये तो t-1 t-2 और t-3 हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। कैसे मतलब? सम टेकन 2 सम टेकन Factorization। 3 भी करो, फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, t-1 एक फैक्टर आ जाएगा, t-2 एक फैक्टर आ जाएगा, t-3 एक फैक्टर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो t की क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी, 1 2 3, मतलब t क्या लिया हुआ है, log ऑफ x बेस 10 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 2 3 आ गई। तो अगर एक बार 1 लिया तो x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, 10 100 10 100 और 1000। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लेंगे इसको, सर क्या पर आंसर इसको करेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे? क्यूबिक को बेटा ट्रायल एरर से करते हैं, हमेशा रूल है अपना। एक फैक्टर आ गया फिर उसको डिवाइड करते हैं ट्रायल लीनियर एरर। से, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 और फैक्टर आ जाएंगे, है ना। सही है। अब क्या हो सकते हैं, वो लास्ट वाला टर्म जो 6 है वो बताता है। हम 6 को क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करते हैं 1 2 3 में। क्यों, 6 क्या है, सबका प्रोडक्ट है। तो फिर 1 2 3 एक प्रोबेबल नंबर है जो हम चेक कर सकते हैं, तो +-1 +-2 +-3, ठीक है, ऐसे करते हैं, याद है। चलें अब आगे। यस। नहीं सर। एक बार लिख लो इसको, चलो जिसका बाकी है वो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो टाइप 2 में क्या था, टाइप 1 का एक्सटेंशन है, यू हैव टू अज्यूम समथिंग एंड सॉल्व द क्वेश्चन। यस। चलिए अब टाइप 3 में आ जाओ। टाइप 3 में क्या लिखा है, log ऑफ fx टू द बेस ए इक्वल टू log ऑफ gx टू द बेस ए। मतलब यहाँ पे भी कुछ एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे भी कुछ फंक्शन दिया है और यहाँ पे भी कुछ फंक्शन दिया हुआ है, हाँ। ठीक है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली fx इक्वल टू gx बोल सकते हैं अगर दोनों का बेस सेम है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, fx पॉजिटिव हो जाना चाहिए, gx पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कंडीशन यहाँ नहीं लिखी है वो भी लिख लो, a पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप सॉल्विंग करें इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, लॉगरिथमिक इक्वेशंस आप शुरू कर सकते हैं सॉल्व करना, ठीक है। आपको ड्रिल 2। हाँ ड्रिल 2। सर इन दोनों के बीच और का मतलब क्या मतलब, क्या बोल रहे हो, f of x is सर greater than 0 और g of x is greater than 0, तो और क्यों है, सर एंड होना चाहिए ना। और एंड आना इसलिए चाहिए बेटा ना। क्योंकि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, fx gx के बराबर है। अब fx अगर 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली gx भी 0 से बड़ा ही होगा ना, तो एक ही सॉल्व करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, हाँ। ओके सर। ठीक है ना। अपन ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, fx gx के बराबर होना चाहिए। अब fx gx के बराबर होगा तो या तो नेगेटिव होंगे दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो एक को पॉजिटिव कर लो दूसरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए एक्चुअली हमने और लिखा है, ठीक है। कि इसको चेक कर लो या उसको चेक कर लो, टाइम बचाने के लिए आप दोनों चेक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ना ही कोई आंसर में डिफरेंस आएगा। यस सर। चले, अच्छा आप बुक में से और ड्रिल में से, दोनों में से लॉगरिथमिक इक्वेशंस भी अभी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कभी अगर ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, log ऑफ a बेस में fx दिया है, log ऑफ a बेस में gx दिया है, तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं fx gx के बराबर है। लेकिन ये चीज तो आपने बोल दी, लेकिन आपको कुछ और ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखने की जरूरत है, अब fx जो है वो बेस में है, तो बेस की log की क्या कंडीशन होती है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 हाँ नहीं होना नॉट चाहिए। इक्वल। तो भाई fx gx के बराबर है, तो अगर fx 1 नहीं है तो gx भी 1 नहीं होगा और gx भी पॉजिटिव होगा अगर fx पॉजिटिव है। तो दिस इज ऑल्सो और, या तो ये करो आप या तो ये करो, यस। दोनों करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सही और से क्या होना प्रूव चाहिए, भी कर सकते हैं। a पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बोल रहे हो बेटा,
तो इसे प्रूव सर भी ये हम बी कर वाला सकते हैं। वापस समझाओ ना। हम क्या बोल रहे हैं, बेस है log ऑफ एफ एक्स ए बेस एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस जी एक्स। तो जो मेरा एफ एक्स है वो जी एक्स के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए ताकि लॉग की वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन निकाल लिया कि एफ एक्स हैज टू बी इक्वल टू जी एक्स। तो मैं स्टेप की बात कर रहा हूँ आपके लिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूँ कि एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स 1 नहीं है, जी एक्स पॉजिटिव है, जी एक्स 1 नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जो एफ एक्स और जी एक्स है ये बेस में है, ठीक है ना। तो बेस हमारा जब भी लॉग का होता है तो बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता और बेस को पॉजिटिव होना है। तो वो ये कंडीशन जो होती हैं ये सारी डोमेन को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं हम। डोमेन मतलब जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसको सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। और a ग्रेटर देन 0 यस होना सर। चाहिए, ये भी चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। सर लेकिन जब हम इसका बेस चेंज कर देंगे तो ये क्राइटेरिया भी चेंज हो जाएगी ना? बेटा मैंने क्या बोला, आप गिवन क्वेश्चन में आंसर को चेक करते हैं हमेशा, आपके मैनिपुलेटेड में नहीं चेक करते आप मैनिपुलेशन करके सॉल्व करके आंसर जो चाहे ले आओ, लेकिन जो वो आंसर है वो आपके गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो बार बार मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ। आपने सॉल्व कर दिया, आपके पास 2 और -2 आ गया, लेकिन आप ये भी चेक कर लो कि 2 और -2 आपके गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम मैनिपुलेशन करते हैं तो उसके साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जब भी मैं प्रॉपर्टीज भी आपको बता रहा था, मैंने बताया था log ऑफ एक्स वाई को आप कभी भी log x प्लस log y नहीं लिखेंगे, log ऑफ mod x प्लस log ऑफ mod y लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले प्रायोरिटी में तो आप पुराना काम कर लेना, लीनियर इनइक्वालिटीज बुक में से खत्म कर देना, ठीक है। और लॉगरिदम्स अभी अगर ड्रिल 1 नहीं हुआ है तो उसको करना। इक्वेशन अगर अभी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपका सारा काम हो चुका है, आप खाली हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री तो आप लॉगरिथमिक इक्वेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वंस वी फिनिश द होल टॉपिक उसके बाद आप ट्राई करें। और आप सारे डाउट्स मार्क करके रख लेना, एक ही बार में 1 आवर के अंदर हम पूरे डाउट सारे आपके डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेस सेम है, आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर कर लो तो क्या आ सर जाएगा। 1 मिनट बस 1 मिनट। हाँ सिद्धार्थ करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट सेशन एंड हो जाएगा अब तो। सर ताहिर का मेरे पास आंसर -1 और +3, तो ओके 3 हाँ। मतलब +3 3 x की वैल्यू में निकलेगी। सर 2⁻3x - 1 और इज इक्वल टू 3 आ रहा है। देखो अब क्या करेंगे इसको बताओ मुझे। x इज इक्वल टू 1/2 की पावर x को अगर मैं t लेता हूँ तो 1/4 वही की किया है पावर सर। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 2 की पावर x, ये नहीं लिख सकता क्या। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, t² लिखा हुआ है, यस। 1/4 की पावर x क्या लिखा हुआ है, t² लिखा है, डू यू एग्री। यस। तो ये लिखा है t², ये लिखा है 2t -1 -4, तो क्या हो जाएगा t² माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेना, t² माइनस ऑफ 3t प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। t कॉमन आ जाएगा, t माइनस 3 प्लस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू या तो -1 आ जाएगा या तो 3 आ जाएगा। अब चेक कर लो आप, -1 और 3 चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो -1 अगर हम यहाँ पुट करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 4 सर -1 3। -1 आएगा। अब यहाँ पे -1 चेक कर लो क्या आ जाएगा, 4 4 -4 log ऑफ 0 आ रहा है, यस। -1 पे क्या आ रहा है, -1 पे क्या आ रहा है,
4 माइनस 4 0 आ रहा है, तो लॉग के आर्ग्यूमेंट में कभी 0 नहीं हो सकता, तो माइनस सर 1 भी 3 नहीं आएगा। चलेगा। सब -4 कैसे आया? -4 कैसे आया? नहीं हाँ सर, आपने बोला ना 4 -4 अरे कैसे इधर होगा पुट करो वो? ना आप, ये दोनों वैल्यूज आप पावर पुट करो -1 रखी। और मुझे बताओ ये दोनों वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करके देखेंगे। सर 1/2x की पूरी वैल्यू -1 है ना? हाँ बिल्कुल x की बिल्कुल, एक वैल्यू मिनट थोड़ी यस यस -1 है। इसमें चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। तो 1/2 की पावर x आपके पास -1 है ना? माइनस, हाँ यस सर। ठीक है, तो -1 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो 1/2 की पावर x को यस 3 ले सकते हैं ना। तो 1/2 की पावर x अगर 3 हो गया तो यही चल जाएगा, t की वैल्यू 3 है, तो x निकाल लोगे यहाँ से।